हरिराम व्यास जी जिन्होंने जुगल किशोर जी को प्रकट किया, ऐसे श्री हरिराम व्यास जी की बेटी का ब्याह था और अपनी बेटी के ब्याह में जितने ब्राह्मण आए, हरिराम व्यास जी अपनी बेटी के ब्याह से प्रसन्न नहीं थे। क्यों नहीं थे? कोई पिता अपने पुत्री के ब्याह से अप्रसन्न कैसे हो सकता है? लेकिन उनके मन में भाव था कि भाई वृंदावन से बाहर क्यों जा रही हो। अपनी बेटी से कह रहे थे कि भाग्य होता है तब वृंदावन प्राप्त होता है, और तुम ब्याह करके अपने पति के साथ विदा होकर के वृंदावन से बाहर जा रही हो, ये मुझे अप्रिय लग रहा है। बेटी ने कहा, पिताजी ये तो स्वभाव है कि बेटी को बाहर जाना ही पड़ता है। तो हरिराम व्यास जी बोले, तुम्हारे पास दो उपाय हैं। बोले क्या? या तो पति से कहो कि वृंदावन में घर बना ले, या फिर उसी से ब्याह करो जो वृंदावन में रहता हो। पुत्री बोली, पिताजी अब सब बातें हो चुकी हैं और हमें भी जिससे ब्याह हो रहा है वो हमको बड़ा प्रिय है, अब हो जाने दो ब्याह, ठीक है आते रहेंगे वृंदावन। तो इस बात से इतने नाराज हो गए हरिराम व्यास जी कि तुमको व्यक्ति विशेष प्रिय है। अरे हरिराम व्यास जी तो ये तक बोल गए थे कि भाई लंगड़ा हो, वृंदावन का हो तो उससे ब्याह कर लो, कोई गुण ना हो लेकिन वृंदावन का है तो ब्याह करो, क्योंकि वृंदावन रहने को मिलेगा। लेकिन तुम और गुणों को देख करके वृंदावन छोड़ करके जा रही हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो अपनी बेटी के ब्याह से प्रसन्न नहीं थे। तो हरिराम व्यास जी की पत्नी और बाकी बच्चे बोले, पिताजी को रहने दो नाराज, हम तो ब्याह करेंगे आनंद से। और हरिराम व्यास जी के शिष्य थे ओरछा के राजा मधुकर, उन्होंने पूरी शादी की व्यवस्था की, लेकिन हरिराम व्यास जी की भौएं चढ़ी नहीं। और ज्यादा दुखी तो वे तब हो गए कि उन्होंने एक शर्त रखी, चलो ठीक है ब्याह कर रहे हो तुम, अपनी मर्जी से कर रहे हो, सब ठीक है, लेकिन पहली पंगत वैष्णव जनों को, संत जनों को, रसिक जनों को करानी पड़ेगी। लेकिन जब ब्याह का प्रसंग आता है ना, तो घर के लोग इन सब चीजों पर विश्वास करते नहीं है। घर के सब सदस्य बोले, पहली पंगत तो बारात की होगी। बोले पिताजी ने कहा संतों को कराओ। बोले बोलने दो उनको, तुम तो उन्हीं को करा दो। और रही बात संतों की, तो एक काम करते हैं, पहले ही पूड़ी कचौड़ी जो भी बना है दावत में, पहले ही निकाल करके अलग धर देते हैं, जब संत आएंगे उनको पवा देंगे। हरिराम व्यास जी को ये बात पता चल गई तो इतने नाराज हो गए। बोले संतों का अपमान कर रहे हो। बेटी बोली, पिताजी मेरा ब्याह है, आप बिल्कुल खुश नहीं हो। बोले मुझे खुशी करानी है तो वृंदावन से बाहर मत जाओ। ब्राह्मण लोग आए जो ब्याह पढ़ा रहे थे, तो हरिराम व्यास जी बड़े विद्वान थे, तो ब्राह्मण आकर के बैठे, सबने बैठ करके हरिराम व्यास जी से वार्ता की। तो ब्राह्मण सब बोले, व्यास जी कोई अच्छी बात सुनाओ। तो हरिराम व्यास जी पद गाने लगे, वे मरे जिन मेरे घर ब्याह पढ़वायो। सारे ब्राह्मण बोले ऐसा मत कहो भगवान। बोले कि तुम भाग जाओ यहां से, या तो पुत्री को कहो कि वो वृंदावन छोड़ करके नहीं जाए, और यदि वो जाने का मन बना चुकी है तो वो सब मर जाएंगे जिन्होंने ब्याह पढ़ाया। ब्राह्मण तो घबरा गए। फिर अंत में मधुकर शाह जो राजा थे ओरछा के, उन्होंने हरिराम व्यास जी को प्रणाम किया। बोले मैं जिम्मेवारी लेता हूं, आपके दामाद और बेटी बाहर नहीं जाएंगे, मैं यहीं घर बनवा दूंगा, वो यहीं रहेंगे। तब हरिराम व्यास जी प्रसन्न हुए। मतलब हम संसारी लोग हैं, हमारे लिए कई बार रिश्ते नातेदार ज्यादा हो जाते हैं, ठाकुर जी से ज्यादा हो जाते हैं, हमारे लिए कई बार दिखावा ज्यादा हो जाता है, कई बार सब प्रदर्शन में हम लोग ज्यादा चले जाते हैं, हमारे लिए भक्ति भाव कहीं पीछे छूट जाता है। पर वृंदावन को भजने वाले के लिए ठाकुर जी प्रधान है और कुछ प्रधान नहीं है। इसलिए वहां धर्म प्रधान नहीं है, प्रेम प्रधान है।